एबीपी 24 न्यूज से मैं शीता श्रीवास्तव। आज लखनऊ पब्लिक कॉलेज कॉन्फ्रेंस हॉल कठौता झील के सामने विनम्र खंड गोमती नगर लखनऊ में विधान परिषद सदस्य प्रत्याशी कांति सिंह पत्नी एसपी सिंह द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांति सिंह ने अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने अपनी निधि का 100% सदुपयोग करते हुए 7 जिलों में सोलर लाइट, हैंडपंप, विद्यालय में भवन एवं शौचालय निर्माण, विद्युतीकरण समिति द्वारा गरीबों के इलाज हेतु अनुदान, कचहरी में टीन शेड, गरीब लड़कियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने आदि जैसे कार्य पूरी सक्रियता से संपन्न किए हैं। इस प्रेस वार्ता की कवरेज हमारी सहयोगी मनमीत कौर ने की। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। शिक्षित बेरोजगारों को उचित रोजगार दिलाना हमारी प्राथमिकता। कांति सिंह पत्नी एसपी सिंह प्रत्याशी सदस्य विधान परिषद। मैंने दिनांक 6 नवंबर 2020 को मंडलायुक्त कार्यालय में लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य पद के लिए नामांकन कर दिया है। पूरी निष्ठा से पिछले कार्यकाल में जनसेवा की है। उसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। मैंने 2014 से लेकर अब तक पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, कर्मठता से 7 जनपदों में विकास कार्य किए हैं। अपनी निधि का 100% सदुपयोग करते हुए 7 जिलों में सोलर लाइटें, इंडिया मर का हैंडपंप, स्कूलों के लिए शौचालय हेतु, फर्नीचर हेतु थोड़ा अनुदान दिया गया। सड़क निर्माण में, विद्यालयों में भवन, शौचालय निर्माण और कचहरियों में टीन शेड, स्मृति द्वार, गरीबों के इलाज हेतु अनुदान, गरीब लड़कियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता आदि कार्य पूरी सक्रियता से संपन्न कराए। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चे टाट और पट्टी पर बैठ रहे थे। मैंने एक स्कूल गोद लिया और उसको मॉडल स्कूल बनाया और पूरी आज उत्तर प्रदेश के लगभग 1 लाख स्कूलों में कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, टाइल और विद्युत की व्यवस्था मैंने कराई। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि विधान परिषद के लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र का चुनाव 1 दिसंबर 2020 को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक संपन्न होगा। मैंने पिछला चुनाव आप सबके आशीर्वाद से भारी मतों से जीता था। मेरी कार्यकुशलता और लोकप्रियता से फायदा उठाने के लिए कुछ मिलते जुलते नाम वाले लोगों ने भी विधान परिषद सदस्य पद के लिए नामांकन किया है। आपके अखबार और चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करती हूँ कि चुनाव में कांति सिंह पत्नी एसपी सिंह के नाम एवं फोटो के सामने वाले खाने में 1 लिखे। ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार समुचित सूचना व जानकारी के अभाव में शिक्षित व योग्य होते हुए भी नौकरियां नहीं पा पाते। युवकों को बेहतर रोजगार के अवसर दिलाना हमारी प्राथमिकता है। इस कड़ी में डॉक्टर एसपी सिंह जी की लिखी हुई पुस्तक सपने और रोजगार की राहें, जिसमें हजारों क्षेत्रों में नौकरियों के अवसरों की सूचनाएं दी गई हैं, काफी मददगार साबित हो रही है। डॉक्टर एसपी सिंह जी के साथ बड़े पैमाने पर करियर काउंसलिंग व युवाओं के लिए मार्गदर्शन का कार्य कर रही हूँ। हर वर्ष लखनऊ स्थित लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में राष्ट्रीय जॉब फेयर फेस्टिवल का आयोजन करती हूँ, जिसमें हजारों युवाओं को ऑफर लेटर दिए जाते हैं। महिला कल्याण, बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के लिए सदैव प्रयासरत रहती हूँ। कंप्यूटर शिक्षा की उपयोगिता विषय पर उच्च सदन में मैंने अपनी बात रखी कि सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई और अच्छे ढंग से कराई जाए, जिससे हमारे बच्चे कंप्यूटर शिक्षा में बेहतर ज्ञान अर्जित कर सकें। कोरोना काल में आयुष मंत्रालय द्वारा अनुशंसित प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होम्योपैथिक आर्सेनिक एल्बम थेरेपी को 7 जनपदों में लगभग 90,000 से अधिक परिवारों में निःशुल्क वितरित कराया। कोरोना वॉरियर्स पुलिस कर्मियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को थर्मस बोतल, छाता, सैनिटाइजर, मास्क बांटे। जरूरतमंदों हेतु जनता रसोई में सहयोग किया। घर वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों को नहाने और कपड़ा धोने का साबुन
वितरित कराया। स्नातक मतदाताओं के सहयोग से अभी कुछ कार्य संपन्न कराने हैं, जैसे शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कराना, जन कल्याण के कार्यों को संपन्न कराना, बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देना, शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को उचित मानदेय दिलाना, पुरानी पेंशन बहाल हो इसके लिए सरकारी शिक्षक और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करवाना, बेरोजगारों को उचित रोजगार दिलाना, ग्रेजुएट की समस्या के निदान हेतु सशक्त कार्य करना, संविदा कर्मियों को नियमित कराना, कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक तंगी से जूझ रहे वित्तविहीन शिक्षकों के लिए उचित मानदेय दिलाना, अन्वेषण, नवाचार व तकनीकी उपक्रमों को दूर दराज तक गाँवों में पहुंचाना आदि हमारी प्राथमिकताएं हैं। जिला प्रतिनिधि राज बहादुर सचान, मीडिया हेड विजय मिश्रा जी एवं संजय प्रताप जी, धन्यवाद। चैनल से जुड़े हुए सभी हमारे एंकर्स, कैमरा और कैमरामैन सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों का लखनऊ पब्लिक स्कूल प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है। सभी लोग अवगत ही हैं कि हम 2 बार इसी सीट पर विधान परिषद के सदस्य रहे और तीसरी बार कांति सिंह इस पर सदस्य रही 14 से 2020 तक। हम लोगों ने उन लोगों के लिए कार्य किया जिनके द्वारा हम चुने गए, उनके लिए प्राथमिकताएं रखी जिन लोगों ने हमें चुना। तो चाहे वो शिक्षित बेरोजगार हो, उनके लिए करियर काउंसलिंग कराना, शायद एक ये नई बात है किसी राजनेता के लिए। आपने कभी नहीं विधायक को सुना होगा उसने करियर काउंसलिंग कहीं कराई हो, पूरे हम यूपी को तो जानते ही हैं। लेकिन हम लोग चूँकि स्नातकों से चुने जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में ये लोग बेरोजगार हैं, इसलिए उनके लिए करियर काउंसलिंग हम लोगों की प्राथमिकता रही। हर ज़िले में जो 7 ज़िले हैं उनमें हम लोगों ने करियर काउंसलिंग कराई। इसके अलावा और भी जहाँ जहाँ विकास कार्यों के लिए जहाँ जहाँ हमारे स्नातक बंधु हैं, भले ही वो जॉब में हैं जहाँ या नहीं हैं, उनके लिए भी हमने सुख सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए कार्य कराए। जैसे कचहरियों में टीन सेट और लगभग हर कचहरी में हमारे द्वारा काम कराया गया, चाहे तहसील हो चाहे जिला की हो। इसके अलावा और जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी जैसे बहुत से स्नातक बंधु रहते हैं तो उनके लिए कहीं सोलर लाइट, हैंड पंप, इस तरह से विकास कार्य को हम लोगों ने बहुत ही ईमानदारी के साथ कराया। और आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग एक स्वच्छ छवि, कम से कम राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही स्वच्छ छवि रखते हैं और इसी का प्रतिफल है कि 3 बार हमें निर्दल रूप में लोगों ने जिताया। जो हमारे साथ जुड़ा वो आज तक जुड़ा हुआ है और नए लोग जुड़ते जाते हैं। अपने कार्य के द्वारा हम लोग जो है सबको प्रभावित करते हैं और सबको जो है खुश करने का, सबको जो है सबकी आशाओं पर खरा उतरने का मैं प्रयास करता हूं। तो इसीलिए फिर से कांति सिंह जी मैदान में हैं। चूँकि 2 बार मैं रहा तो महिला सशक्तिकरण भी मैंने कराया कांति सिंह को अपना पद दे करके। तो कांति सिंह फिर से दूसरी बार मैदान में है और आप सबका आशीर्वाद चाहिए। हम आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि अपना बहुमूल्य मत कांति सिंह को दें, क्योंकि ये तो मांग ही सकते हैं, तो इसलिए भी। और अपने चैनल या अपने समाचार पत्र के माध्यम से हमने हमारी जो बातों को अगर जनता तक पहुंचाएंगे तो हमें बल मिलेगा, हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। और हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद फिर से कांति सिंह को मिले जैसे पहले मिला है। और जो भी हम लोग वादा करते हैं उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर, आपको क्या लगता है इस बार आपका चुनाव किससे आपका मुकाबला है? हर बार सत्ता दल से ही होता है। पिछली बार भी सत्ता के ही दल से हुआ था और ज़बरदस्त हुआ था। इस बार भी सत्ता दल से ही हमारा मुकाबला है। और मुझे जो लगता है, बाकी हर कोई कहता है कि हम भी मुकाबले में हैं, तो हो सकता है हो। मुझे जो लगता है कि हमारा मतलब डायरेक्ट जो है मुकाबला सत्ता दल से। मैडम, कई बार से आपको
मैडम कई बार से आप जिम्मेदारी निभा रही हैं, आपके पति ने निभाया, लेकिन इस बार जो नाम आपका नाम है उससे कई नाम मिलते हुए मैदान में है, तो क्या कहीं विपक्षी क्या डर गए हैं, इस वजह से उन नामों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि दो मिलते जुलते नाम खड़े कर दिए हैं हमारे नाम को कंफ्यूज करने के लिए। तो आपके माध्यम से यही पहुंचाना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर एसपी सिंह जी का नाम जुड़ा है, कांति सिंह और पत्नी एसपी सिंह, ताकि हमारे वोटर कंफ्यूज ना हो और हमारी बात आपके माध्यम से पहुँचे। क्योंकि मैंने जमीन में रह करके काम किया है 6 साल और हर वोटर तक गांव-गांव तक मैं पहुंची हूं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे वोट मिलेंगे और पुनः हमें सफलता मिलेगी आपके माध्यम से। अच्छा मैडम, जैसे बिहार में भी आरोप लगा कि जो सत्ता का वहाँ दुरुपयोग किया गया, क्या ऐसा आशंका है यहाँ भी सत्ता का दुरुपयोग किया जाएगा चुनाव में? मुझे कोई और इस विषय पर नहीं करनी है, मुझे अपने काम पर भरोसा है। मैडम जो स्नातक हैं, स्नातक पढ़े लिखे लोग चुनाव में डालते हैं वोट, तो इस बार जो है स्नातक के लिए आप क्या करेंगे, जो बेरोजगार हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही? बिल्कुल, मैंने करियर काउंसलिंग हर जनपद में कराती रही हूँ, कराती रहूंगी। सपने और रोजगार की राहें, ये किताब डॉक्टर साहब के द्वारा, एसपी सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। मैंने हर स्कूल में पहुंचाई है, जहां तक मैं पहुंच पाई हूँ 7 जनपदों में। हर स्कूल की लाइब्रेरी में किताब है और काउंसलिंग मैं करती रही हूँ। इस किताब के माध्यम से खुद हमारी टीमें लगी रही हैं हर 7 जनपदों में। मुझे पूरा भरोसा है और रोजगार भी दिए गए हैं और शासन के द्वारा भी प्रयास करेंगे और अपने द्वारा भी कोशिश करेंगे हमारे युवाओं को रोजगार मिले। मैडम में सबसे बड़ा सवाल जो है, जो बहुत विकास किया था मगर वो टाटा ब्रिज होगा, तो आपका क्या कहना है? क्या अखिलेश जी ने बहुत जो है विकास किया था, उसके बावजूद मुझे इन टिप्पणियों में कुछ नहीं कहना। मैं अपने विकास की बात करिए, आपने मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं युवाओं के लिए काम कर रही हूँ, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जनपद स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती हूँ, जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, बेटियां आती हैं और अलग अलग कार्य करने वाली सशक्त महिलाएं आती हैं, उनको सम्मानित करती हूँ। और जो उनके स्पीचेज हैं उनके द्वारा हमारी बेटियों को प्रोत्साहन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, वो आगे काम करने के लिए मजबूत हो पाती है। इसके लिए मैं कार्य कर रही हूँ। ऐसे मैं युवाओं के लिए भी काम कर रही हूँ। मैडम जो ग्रामीण शिक्षा है और शहरी शिक्षा की आपने वो चीज नहीं किया, जो ग्रामीण शिक्षा पद्धति है और शहरी शिक्षा पद्धति है, उसमें समानता किस प्रकार से लाएंगे अपना चुनाव जीतने के मैं बाद? आपको वही बताना चाह रही हूँ। मैंने सबसे पहले जो विधान परिषद पहुंची, मैंने एक स्कूल गोद लिया जो अपने जनपद लखनऊ का है, आयन गांव का, सरोजनी नगर ब्लॉक का। मैंने डीएम, सीडीओ और साहब को, बीएसए को लेटर लिखा और लेटर लिख करके मैंने एक स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया और एलपीएस जैसा बनाने की कोशिश की। मैंने पेरेंट्स मीटिंग ली, कार्यक्रम कराए। फिर उसके बाद मैं महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार कमेटी की मेंबर रही हूँ, जो विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त कमेटी है। मैंने साथ लगा करके उत्तर प्रदेश के बीएसए को बुलाया और मैंने कोशिश करी है कि शिक्षा पद्धति सुधरे, शिक्षक बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और हर स्कूल का सौंदर्यीकरण हो। वो अब तक काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। 80,000 1 लाख स्कूलों तक व्यवस्थाएं भी हो चुकी हैं और शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षक अच्छा पढ़ाएं, तभी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। यही हमारा मानना है। इसके लिए काम कर रही हूँ, आगे भी कार्य कर रही हूँ। मैम पिछली गवर्नमेंट में जो है अखिलेश यादव जी बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं पढ़े लिखों को, इंटर पास के ऊपर। आपके द्वारा जब तक नौकरियां नहीं मिल रही शिक्षित रोजगारों को, शिक्षित लोगों को, क्या कुछ ऐसा कुछ है आपके द्वारा? मैं लड़ाई लड़ूंगी शिक्षित बेरोजगारों के लिए। शासन में मुद्दे उठाऊंगी कि शासन के द्वारा भी उनको रोजगार दिए जाए, कुछ भत्ते दिए जाए। मैं प्रयास करूंगी। मैडम ये बताइए कि पढ़े लिखों को, जैसे आपने कहा मैं उनके लिए आवाज उठाऊंगी, इतने शासनकाल आपने इतना कार्य किया, कुछ ऐसा कार्य बचा है आपकी गाँव में जो अगर जनता ने आपको फिर से चांस दिया तो उसको आप पूरा करेंगी? बिल्कुल, मैंने कहा ना, जैसे वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षकों के लिए 200 करोड़ का बजट सन 2016 में पास कराया। 100 करोड़ बजट बचा, 100 करोड़ बटा, 100 करोड़ बचा भी। मेरा प्रयास रहेगा, मैंने पहले भी अपनी बात में कहा कि कोरोना जैसी महामारी में सारे शिक्षण संस्थाएं बंद हो चुकी हैं। मेरा मुद्दा रहेगा कि शासन के द्वारा कि शिक्षकों को कुछ मानदेय दिया जाए। अच्छा, आप इस दौरान में ये बता दीजिए कि जैसा आप पढ़े लिखे लोगों के लिए भाई चुनाव करते हैं, क्या आपको लगता है कि जो पढ़ लिख करके अपने दम पे इस काबिल बने हैं, क्या उनको बेरोजगारी भत्ता की जरूरत है? देखिए, ये मुद्दे भत्ते की जरूरत है अगर वो पढ़े लिखे हैं तो।
जब नौकरी जब कर ही रहे हैं तो सरकार पैसा दे ही रही है उनको। फिर जो चीज जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक मिलना चाहिए। तब तक नौकरी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।